आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मनुष्य का पाचन तंत्र। वास्तव में मनुष्य में पाचन होता ही क्यों? मनुष्य में पाचन होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। शरीर को दिन भर के कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए 98.4 फ़ारेनहाइट इतना तापमान बनाए रखने के लिए शरीर का हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है और भोजन के द्वारा ही हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। अब भोजन का पाचन और भूख का लगना, कितनी भूख लगी है, ये सब मस्तिष्क का कार्य है। कितनी भूख लगी है, इसमें एक एपेटाइट सेंटर होता है मस्तिष्क में, जो हमें बताता है कि कितनी भूख लगी है, और एक और सेंटर होता है मस्तिष्क में जिसे सैटिस्फैक्शन सेंटर कहते हैं, क्षुधा भरता केंद्र, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें कितनी भूख रह गई है या कि पेट भर गया है। वास्तव में पाचन हमारे शरीर में होता ही तो इसलिए होता है ताकि जो हम भोजन करते हैं उसके टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, और उद्देश्य है इसका पाचन का कि आंत के द्वारा भोजन का अवशोषण हो जाए, यानी इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं हमारे भोजन के कि हम आंत की दीवारों के द्वारा वो अवशोषित होकर खून में मिल जाए। इसलिए पाचन होता है। वास्तव में पाचन की परिभाषा है क्या? पाचन की परिभाषा है विभिन्न पाचक रसों तथा एंजाइमों की सहायता से जटिल एवं अघुलनशील भोजन का सरल एवं घुलनशील रूप में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है। और ये हमारे शरीर के लिए किन चीज़ों के लिए ज़रूरत है मैंने बताया था। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और शरीर की ऊष्मा एक सी रखने के लिए 98.4 फ़ारेनहाइट। अब हम देखें तो हमारे मुंह में से ही पाचन शुरू हो जाता है। जब हमारा भोजन मुंह में जाता है तो वास्तव में जैसे ही भोजन हमारे मुंह में जाता है तो दांत जो 16 की कतार में होते हैं, और जीभ होती है एक जो पीछे से जुड़ी हुई होती है, आगे से स्वतंत्र होती है। ये जीभ ही मुख्य कार्य करती है, जैसे भोजन का पलटना, भोजन में श्लेष्मा को मिलाना, यानी लार ग्रंथियों में से जो लार निकलता है उसको भोजन में मिला देना, ये जीभ के प्रमुख काम है। अब हम देखें कि यहाँ पर लार ग्रंथियाँ मुख में कहाँ होती हैं। लार ग्रंथियाँ होती हैं, एक जोड़ी ग्रंथि होती है कान के नीचे और दो जोड़ी होती हैं जीभ के नीचे। एक जोड़ी होती है कान के नीचे और दो जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियाँ जीभ के नीचे। तो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो अपनी वाहिनियों के द्वारा जब भोजन मुंह में आ जाता है तो उस पर लार गिराती है, जिससे वो गीला हो जाता है और दांत उसको चबाने का काम करते हैं। दांत जो चबाने का काम करते हैं उसको कहते हैं यांत्रिक पाचन। कर्मानुकुंचन की गति और भोजन को चबाना, ये यांत्रिक पाचन कहलाता है। और रासायनिक पाचन क्या होता है? जो पाचक रसों और एंजाइमों की सहायता से होता है वो रासायनिक पाचन कहलाता है। इसके बाद जब भोजन चब जाता है और पीछे होता है घाटी द्वार। ये घाटी द्वार पीछे की ओर श्वास नली और ग्रसिका द्वार में खुलता है। श्वास नली और ग्रसिका द्वार में खुलता है। घाटी द्वार पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। घाटी द्वार पर क्यों लगा हुआ होता है कि जब हम भोजन, ये ढक्कन जिस समय हम भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिस नाम का जो ढक्कन है उसको बंद कर लेता है, जिससे कि भोजन श्वास नली में ना जाए। अगर थोड़ा भी भोजन श्वास नली में चला जाता है तो क्या होता है? फंदा लग जाता है एकदम। तो पानी पीने से वो शांत होता है। कभी कभी फंदा लगने पर
मृत्यु भी हो जाती है अगर अधिक भोजन चला जाए तो। इसके बाद ये है ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी और संकरी होती है, पतली होती है, और जो जाकर के सीधे आमाशय में खुलती है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, और ये और भी चौड़ा हो जाता है जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, तो जैसे रबड़ की थैली की तरह खिंचता रहता है, धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से, अचानक कोई मोटा नहीं होता। इसके इसके चौड़े होने पर भी मोटा दिखाई देता है। तो आमाशय में पाचन होता है। इसमें पाचन के पश्चात अब इससे आगे का भाग, इसके आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, मध्य भाग और पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग अंतिम है, जो जाकर के मिलता है ग्रहणी से। ग्रहणी क्या है कि छोटी आंत 2 भागों में बटी रहती है। नंबर 1 ग्रहणी, जो आमाशय के साथ यू का आकार बनाती है, यू का आकार बनाती है। और फिर इलियम, जो ग्रहणी है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इलियम जो है वो 6.5 मीटर लंबी होती है। इलियम को छोटी आंत कहते हैं, इलियम को और ग्रहण को मिलाकर के छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, लेकिन आकार में बड़ी होती है, अंदर से चौड़ाई में बड़ी होती है बड़ी आंत। इसके बाद ये बड़ी आंत खुलती है मलाशय, और गुदा द्वार के द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें सब ऊपर से नीचे तक एक ही नली है, जिसमें यकृत पाचन में मदद करता है। तो ये पाचक ग्रंथि है, इसमें ही वास्तव में यकृत में ही पित्तरस बनता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। यकृत में पित्त रस बनता है, और पित्ताशय नामक ग्रंथि में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसमें इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यकृत अगर सही नहीं है तो वसा का पाचन नहीं होगा, इसलिए यकृत और अग्नाशय भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जिसमें इंसुलिन बनता है और कई और भी एंजाइम बनते हैं। इसमें अग्नाशय रस बनता है, अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक ये एक ही एलिमेंट्री कैनाल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ये कहीं से मोटी, कहीं से पतली होती है, और अंत में यही नली गुदा द्वार के रूप में खुलती है। थैंक यू।